गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है हम लोग किसी भी कोन का, राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। क्या पढ़ने वाले हैं? वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे आखिर वॉल्यूम होता क्या है और फिर किस प्रकार से जो है उसका फॉर्मूला आया है ना, और फिर उसको उस पर क्या करेंगे, उससे बेस्ड जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप लोग पूरा कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा और कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम का मतलब होता है क्या? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्पेस occupied by any three dimensional ऑब्जेक्ट, या फिर बोल सकते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना जगह घेरा जा रहा है वो क्या कहलाता है? उसका वो वॉल्यूम कहलाता है। यानी कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, है ना। इसको जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, ये मान लीजिए आपके पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है। अब इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में आप क्या करते हैं कि वाटर फिल करते हैं। क्या करते हैं? वाटर फिल करते हैं। और वाटर को क्या करते हैं? इसको पूरा फिल कर देते हैं। तो वाटर को पूरा फिल करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ वाटर आप उसमें डालते हैं वो क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है। यानी कि इसकी एक कैपेसिटी होती है कि वो उतना वाटर को एक्यूमुलेट कर सकता है, अपने में रख सकता है। ठीक है, तो वो इस कंटेनर क्या होगी? वॉल्यूम कहलाएगी, है ना। और ये इसकी क्या कहलाएगी? वॉल्यूम कहलाएगी। तो क्या हो गया हमारा? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी थ्री डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यही बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट इट कैन होल्ड इन इट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कितना मात्रा में अपने अंदर ये सामान को भर कर रख पा रहा है, ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि आखिरकार किस प्रकार से हम लोग जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं। ये किसका फिगर है? ये जो आपका कंटेनर मैंने बताया आपको, ये कंटेनर किस शेप का है? ये सिलेंड्रिकल शेप का है। किस शेप का है? सिलेंड्रिकल शेप का है। और लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने सीखा होगा कि किस प्रकार से हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालते हैं और उसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो क्या था फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जहां पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है, और आर जो होता है वो रेडियस होता है। क्या होता है? इसका रेडियस होता है। यानी कि नीचे सर्कुलर बेस है, उस सर्कुलर बेस के सेंटर से इस सिलेंडर के एंड पे कितना डिस्टेंस है, उसके डिस्टेंस कितना है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, और अपर सर्कुलर एंड के सेंटर से, है ना, अपर सर्कुलर पार्ट के सेंटर से और लोअर सर्कुलर पार्ट के सेंटर को मिलाते हैं तो क्या होता है? इसका, इस सिलेंडर का हाइट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर क्या होता है? हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। लेकिन आज जो लोग पढ़ने वाले वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन है। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जो है, मतलब उसका वॉल्यूम फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो किससे आया है? सिलेंडर से ही होकर आया है। ठीक है, किससे आया है? सिलेंडर से ही होकर आया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार सिलेंडर के फॉर्मूले से हम लोग कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपने एक कोन लिया, ये कोन लिया, ठीक है ना, ये आप कोन लिए। अब कोन का जो रेडियस था वो बिल्कुल सेम था किससे? इस सिलेंडर के रेडियस से। क्या किया आपने? ऐसा कोन लिया जिसका रेडियस जो है इस सिलेंडर के रेडियस से इक्वल है। यानी अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस r होगा। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा तो इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आपने ऐसा कोन लिया जिसका रेडियस क्या था? दोनों का सेम था। यानी सिलेंडर का रेडियस जो था और जो कोन रेडियस था आपस में क्या था? इक्वल था। और इस कोन का हाइट जो था वो भी बिल्कुल इस सिलेंडर का हाइट के इक्वल था। अगर ये मेरा 10 सेंटीमीटर का हाइट है तो इसका भी हाइट क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आपने ऐसा कोन लिया जिसका हाइट और रेडियस जो है वो पूरी बिल्कुल जो है वो इस सिलेंडर का हाइट और रेडियस से इक्वल है, सेम है। ठीक है, तो आपने एक कोन ले लिया। अब कोन में क्या करते हैं? आपके वाटर फिल करते हैं। क्या करते हैं? वाटर फिल करते हैं पूरा टॉप तक, है ना, पूरा भर के वाटर फिल करते हैं। और वाटर फिल करने के बाद आप इस ट्रांसफर करते हैं, इस सिलेंडर में ट्रांसफर करते हैं। जब ट्रांसफर करते हैं तो क्या देखा जाता है कि जब उस कोन से 3 बार पानी डालेंगे ना, है ना, 3 बार पानी डालेंगे तो क्या देखते हैं कि कंप्लीटली फिल हो जाता है। यानी इस कोन से हम 3 बार भर कर इसमें पानी ट्रांसफर करते हैं तो देखते क्या है कि ये सिलेंडर जो है कंप्लीटली फिल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका 1/3 है। या बोल सकते हैं कि इसको अगर 3 बार डाले हैं इसमें, मतलब इसका जो वॉल्यूम है इसका 3 टाइम्स है,
ये जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है इस कोन के वॉल्यूम का त्रिगुना है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो भी वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा उसका ये 1/3 होगा, यानी इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बात है ना। तो सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट डिवाइड करते हैं, 1 2 3 पार्ट डिवाइड करते हैं, तो हमारा कोन का वॉल्यूम फाइंड हो जाता है, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जहां हमारा पाई आर स्क्वायर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, उसी का 1/3 कर देते हैं, हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड हो जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो है मैं एनसीईआरटी क्लास 9th का जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर का उसमें से क्वेश्चन उठाऊंगा और फिर मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बस मेयर कुछ रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है और कुछ हाइट दिया हुआ है और आपको क्या करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। लेट कर लीजिए कि आपका जो हाइट है, आपको जो हाइट है वो क्या है, हाइट मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है और आपका जो रेडियस है मान लीजिए कि वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड करना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, ठीक है। तो चलिए आप फटाक से पुट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। आई होप आप सॉल्व कर लिए होंगे बहुत आसानी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 यहां पे हो गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का स्क्वायर है यानी 6 का स्क्वायर इंटू एच मेरा कितने पास है, एच मेरे पास 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, है ना, 1/3 इंटू 22। अब 6 का स्क्वायर यानी 6 को लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, है ना, 6 इंटू 6। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। तो अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 22 इंटू 12, 6 2 जा 12। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 12 या 24 का 4 कैरी 2, 12 या 24 और कैरी 2 वाला 26 हो गया। यानी कि इस प्रकार से इसका क्या किया हम लोगों ने, वॉल्यूम फाइंड कर लिया। क्या किया, वॉल्यूम फाइंड कर लिया। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि हमेशा वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा या क्यूबिक मीटर में आएगा। यानी कि हमारा जो एरिया आता था वो स्क्वायर सेंटीमीटर में या फिर स्क्वायर मीटर में आता था, बट हमारा जो वॉल्यूम होता है हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है ना। हमारे एरिया में सिर्फ 2 ही डायमेंशन होता है, ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ। तो यहाँ करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ वाला सेंटीमीटर 1 होता था और ब्रेथ वाला सेंटीमीटर होता था, मल्टीप्लाई करते थे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आता था, यानी कि या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्या, और स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही डायमेंशन हमारे पास है, एक लेंथ है एक ब्रेथ है। बट हमारे पास जो वॉल्यूम होता है उसमें 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कि रेडियस का स्क्वायर इंटू एच है। यहाँ फॉर्मूला आप देखिए, जैसे पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो पाई का कोई डायमेंशन तो है नहीं क्योंकि वैल्यू तो 3.14 होता है या फिर 22/7 होता है ना। बट हमारे पास क्या है, रेडियस का स्क्वायर है और एच है। अब रेडियस 2 बार है यानी सेंटीमीटर 2 बार आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हाइट 1 बार है यानी फिर से सेंटीमीटर आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। इस प्रकार से हमारा जो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर में या फिर क्यूबिक मीटर में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका यूनिट जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब है या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन सारा, है ना। आई होप आप यहाँ पर बने रहेंगे और चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है एनसीईआरटी का लिख लिया है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आपको देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आपको क्या फाइंड करना है, तो राइट सर्कुलर कोन का फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है, जिसका रेडियस जो है क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है आपका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर है। जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल बताया वो बिल्कुल लगता है सेम है इस पर, ठीक है। तो रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो बोलता है रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। क्या दिया आपको, रेडियस दिया है आपको 6 सेंटीमीटर और आपको जो हाइट है वो क्या दिया हुआ है, हाइट आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1/3 यहाँ पे आ गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7,
आर का वैल्यू जो है यानी आर स्क्वायर है, यानी कि 6 को 2 टाइम्स लिखेंगे, है ना, 2 टाइम्स 6 इंटू 6, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 6 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है मेरे पास, तो हाइट है 7 सेंटीमीटर। तो इसको कट करते हैं हम लोग, 7 से 7 कट जाएगा, आएगा 1/3 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 6, है ना। 6 इंटू 6 क्यों किए हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर है। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब करेंगे क्या, मल्टीप्लाई 22 को 6 2 जा 12 हो गया, तो यार 12 हो गया, और 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 22 से, तो 12 2 जा 24 का 4 कैरी 2, 12 2 जा 24, 24 और 2 26, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन का आंसर हो गया, है ना। अब देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, क्या बोलता है, रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर, क्या है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर। तो आपको दिया है रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, 22/7, आर जो मेरे पास कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट कितना मेरे पास है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे, अगर डेसिमल हटेगा यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा, नीचे 10 आएगा, यहाँ भी डेसिमल हटेगा, कितना आएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ काट कीजिए, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 से लेकर के 6 बार में 2 6 जा 12 और 3 से 2 बार में 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया यहाँ पर 22 इंटू यहाँ पे बच गया आपके पास 35 और यहाँ बच गया आपके पास 2 और नीचे बच गया आपके पास 10, ये और कटेगा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये और कटेगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब इसको कीजिए मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 2 जा 14 में 1 15, ये आपका आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन जो आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो ये आई होप आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा आसान सा समझ में आ गया होगा। अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। आपको यहाँ कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम, यानी कि अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी स्टोर्ड बाय एनी वेसल, यानी कोई ऑब्जेक्ट के द्वारा वो कितना मटेरियल अपने अंदर में रख पा रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसे कैपेसिटी बोलते हैं। तो आपका यहाँ जो वेसल है वो किस शेप का है, कोनिकल शेप का, ध्यान दीजिए किस शेप का है, कोनिकल शेप का है। तो फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ अ कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कि आपको जो फाइंड करना है, आपको रेडियस दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, बट हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे हमको सिर्फ रेडियस का, किसका, रेडियस की जरूरत होता है और हाइट की जरूरत होता है, स्लैंट हाइट का कोई जरूरत नहीं होता है, एल का कोई जरूरत नहीं होता है। और जब एल की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत किसका है, रेडियस का और हाइट का। हमको रेडियस दिया, हाइट नहीं दिया है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके अब क्या करना होगा, हाइट फाइंड करना होगा, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोन है, ये आपका कोन है, ठीक है। अच्छा ये वेसल है ना, तो थोड़ा उल्टा बनाना होगा इसको, ये आपका कोन है, ठीक है। अब इस कोन का क्या है, आपका रेडियस दिया कितना 7 सेंटीमीटर और ये स्लैंट हाइट जो आपको दिखाई वाला है ना, स्लैंट हाइट कितना दिया 25 सेंटीमीटर। बट आपको ये जरूरत है क्या है, इस हाइट की जरूरत है, इस हाइट की, है ना, ये हाइट क्या होगा। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, स्लैंट हाइट जो होता है वो क्या होता है अंडर रूट, या फिर डायरेक्ट ये लगाइए आप, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आपको निकालना है क्या, हाइट, तो हाइट को यहीं पे छोड़ दीजिए, आर को इधर लेकर के आइए, तो क्या होगा आपके पास, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर का
स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये स्क्वायर हट जाएगा इससे, है ना। तो h इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं एल का वैल्यू। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है 25 यानी कि 25 का स्क्वायर, और आर कितना है, तो आर का वैल्यू है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। आई होप आपको 25 का स्क्वायर का वैल्यू पता होगा। चलिए करते हैं फाइंड। अगर नहीं पता होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो है हमारा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 25 प्लस 7 और 25 माइनस 7। तो यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 25 प्लस 7 32 और इंटू 25 में 7 गया तो यहाँ पर जाएगा मेरे पास 18। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप चाहिए तो इसको फैक्टराइज की डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और यहाँ लिखेगा आप क्या 2 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 2 जा 18। ठीक है, तो आप देखिए आप लिख सकते हैं कैसे, लिखिए आप 25 प्लस 7 इंटू 25 माइनस 7, तो आपके पास आएगा क्या यहाँ पर 32 ऐड कीजिएगा तो, और इंटू यहाँ पे 18 आएगा। इसको कीजिएगा फैक्टराइज तो आएगा आपके पास कितना, तो 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आपके पास आ गया। अब करेंगे पेयर 1 2 3, ठीक है, 3 का एक पेयर कितना निकलेगा, यहाँ से एक पेयर निकल जाएगा 2, यहाँ से पेयर निकलेगा इंटू 2, यहाँ से पेयर निकलेगा इंटू 2, यहाँ से पेयर निकलेगा इंटू 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास 3 2 6 6 2 12 12 2 24। ठीक है, कितना के पास 24 सेंटीमीटर, यानी हमारा हाइट है कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता है आपको तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आप इस प्रकार से देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आप लिखिएगा 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है मेरा 49, सबट्रैक्ट कीजिएगा आपको कितना आएगा, आपके पास आएगा 576, और जब 576 को फैक्टराइज कीजिएगा आप इसको 576 को फैक्टराइज कीजिएगा इस प्रकार से, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कितना आएगा पास 24 का स्क्वायर आएगा। जब ये 24 का स्क्वायर आएगा तो बाहर क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा, 24 यूनिट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग स्लैंट हाइट फाइंड इस प्रकार से हम लोग हाइट फाइंड कर लेंगे। और जब हाइट फाइंड हो जाएगा तो हमारा वॉल्यूम भी फाइंड हो जाएगा। तो चलिए अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन का। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 यहाँ लिख देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 22/7 लिख देंगे। और आपके पास जो आर है, आर कितना है मेरे पास, आर है मेरे पास 7, कितना है 7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और हाइट कितना निकाला हम लोगों ने अभी, हाइट निकाला 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर काटेंगे 3 से, 3 8 जा 24, तो आपके पास आ गया यहाँ एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 7 इंटू 8 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 22 को आप यहाँ पे 8 7 जा 56, चलिए 56 को मल्टीप्लाई करते हैं 22 से, कितना आएगा 6 2 12 का 2 कैरी 1 5 2 10 और 1 11 6 2 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा यानी कि 1 1 2 ऐड कीजिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ 2 यहाँ पे 1 यानी 1 2 3 2 आएगा आपके पास 1 2 3 2 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। बट हमको यहाँ जो वॉल्यूम निकालना है वो सेंटीमीटर क्यूब में नहीं निकालना है, हमको जो वॉल्यूम निकालना है वो निकालना है किसमें, लीटर में। किसमें निकालना है, लीटर में निकालना है। और हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है, यही होता है, पक्का पक्का 1 लीटर क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहां आपको करना पड़ेगा डिवाइड किससे 1000 से, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1000। जैसे इसको डिवाइड करें 1000 से, ये क्या होगा मेरा लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास लीटर, और हो गया मेरे पास कितना 1.232 लीटर, एंड दिस इज द आंसर इन लीटर। आपको फाइंड करना था क्या, कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल इन लीटर, किसमें लीटर में फाइंड करना था। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आपको दिया गया था स्लैंट हाइट, आपने फाइंड किया हाइट,
हाइट फाइंड करने के बाद आपने फाइंड किया वॉल्यूम, और वॉल्यूम जब फाइंड हो गया तो आपको आंसर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं बल्कि लीटर में चाहिए था। तो आपको पता है ये ट्रांसफॉर्मेशन कि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो हम क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगा 1.232 लीटर। ठीक है, इन दिस वे आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई थिंक यू शुड you itself have to solve this question। अगर नहीं होता है तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करके देखिए, नहीं तो फिर मैं इसको भी बता रहा हूं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपने सॉल्व करके देखा होगा, आराम से सॉल्व हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया हाइट 12 सेंटीमीटर और आपको दिया गया है स्लैंट हाइट यानी कि एल का वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर। अब इस पर क्या है, फिर से आपको रेडियस नहीं दिया था, आपको उसी पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से क्या करना होगा, रेडियस फाइंड करना होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास, आपको फॉर्मूला पता है पाइथागोरस थ्योरम का, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपको फॉर्मूला क्या है कि एल स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप आर यहीं पे छोड़ दिया, एच को इधर लेकर आइए तो आपके पास क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर आएगा। अब आर यहाँ से जाएगा, इसका स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट के फॉर्म में, तो एल स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं एल का वैल्यू मेरे पास है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच का जो वैल्यू मेरे पास 12 सेंटीमीटर यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो चलिए घटाते हैं, 9 में 4 गया तो 5 बचेगा, और 6 में 4 गया तो 2 बचेगा, और 1 में 1 गया 0 बचेगा, यानी आगे क्या मेरे पास √25। तो आपका जो रेडियस हो गया, वो हो गया ये 5 का स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा 5, यानी रेडियस कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर का रेडियस आ गया। ठीक है, अगर हमको रेडियस मिल चुका है तो वॉल्यूम फाइंड करना आसान हो गया है ना। तो चलिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 हो गया, पाई का वैल्यू होता है 22.7, और आपका रेडियस जो है, रेडियस अभी आपने फाइंड किया कितना, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर हो गया। और हाइट जो है आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यानी आपके पास आ गया यहाँ पे 12 आ गया। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए काटते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, और कुछ कटेगा, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 5 × 5 = 25, 25 हो जाए 100, तो आ गया 2200/7। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसको करता हूँ थोड़ा डेसिमल में कन्वर्ट, 7 से डिवाइड करके, तो 22 आएगा आपके पास 00। तो यहाँ 314 पॉइंट समथिंग आएगा, 314। तो डिवाइड करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3.14 ले सकते हैं, 3.14 लीजिए, 3.14 लीजिए। ठीक है, यहाँ कीजिए मल्टीप्लाई, 5 × 25, 25 हो जाए 100, तो 3.14 × 100 आएगा आपके पास। यहाँ कीजिए मल्टीप्लाई, तो आएगा 314, क्या आएगा आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए वॉल्यूम किस में, लीटर में। तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 314 को डिवाइड करेंगे किससे हम लोग, 1000 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.314 लीटर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। I hope you all have understood this question very well and you itself will try to solve this question in your copy। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया है। आई होप आप भी बुक में क्वेश्चन को देख रहे होंगे। लिखता क्या है, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट क्या आपके पास 15 सेंटीमीटर है। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570, क्या आपके पास वॉल्यूम दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यानी आपको इस बार क्या किया है, आपको दिया है हाइट यानी कि 15 सेंटीमीटर, और आपको दिया है वॉल्यूम, क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है कितना है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस, क्या फाइंड करना है कि रेडियस कितना होगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए आपका जो वॉल्यूम ऑफ कोन में जो फॉर्मूला है वो है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आपका क्या है दो वेरिएबल्स है। कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स है। देखिए आपका वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया गया, ठीक है। यहाँ तीन वेरिएबल्स है, एक v है हमारे पास, एक r है, एक h है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा मतलब कि आपको दो वैल्यू देगा तो आपको फाइंड करना होगा, है ना। अब आपको दिया क्या है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको हाइट दिया गया है, आपको फाइंड करना है क्या, रेडियस फाइंड करना है। तो हम लोग इसी फॉर्मूला के माध्यम से करेंगे, हम लोग इसका रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखता क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो दिया गया है मेरे पास कितना 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया गया है। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला जानते हैं जिसको यहाँ पे इस पर रिप्लेस करेंगे इससे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 1570, ठीक है। तो 1/3 हो गया, यहाँ पर पाई को लिखेंगे 3.14 एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया कि पाई का वैल्यू आप 3.14 इस्तेमाल कीजिए, वरना आप 22/7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब r का वैल्यू को पता नहीं, r का स्क्वायर हो गया, और h आपको पता है कितना है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1570, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो कट करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 5 = 15, ठीक है ना। तो r का स्क्वायर यही छोड़ देते हैं और इधर लेते हैं 1570 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 5, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कट 5 का टेबल से, चलिए कट करते हैं। 5 का टेबल से 5 3 = 15, फिर 5 1 = 5, कैरी 2, अब 5 4 = 20, ठीक है। कट गया, पूरा पूरी कट गया, ठीक है। अब इतना हो चुका है, अब क्या करने का है, अब करने का यहाँ से हटेगा डेसिमल तो ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होगा 100 से। अब 314 से 314 कट जाएगी, बचेगी सिर्फ 100, यानी कि r का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 100 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा √100 आएगा, और √100 आएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये 10 का स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर है। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इन दिस वे वेरी इजीली वी हैव फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख लिया है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इज 9 सेंटीमीटर, आपको दिया गया है एक राइट सर्कुलर कोन, ये मान लीजिए आपका दिया गया है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है ना। और इसका जो हाइट है, ये जो हाइट है आपको दिया गया 9 सेंटीमीटर, ये वाला हाइट, ठीक है, ये हाइट जो दिया गया है 9 सेंटीमीटर। और इसका वॉल्यूम जो है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर, क्या दिया गया वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द डायमीटर, फाइंड क्या करना है आपको, डायमीटर क्या होगा। तो डायमीटर को फाइंड करने के लिए आपको चाहिए क्या, रेडियस, क्या चाहिए, रेडियस है। डायमीटर क्या होगा, आपको चाहिए रेडियस, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस जो होता है, रेडियस जो होता है वो होता है डायमीटर का आधा, क्या होता है, यही बोल सकते हैं क्या कि हमारा जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो होता है वो होता है डबल ऑफ रेडियस। तो अगर डबल ऑफ रेडियस होता है तो अगर हम लोग रेडियस फाइंड कर लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायमीटर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम चूंकि आपको दिया गया है तो आपको रेडियस फाइंड करना आसान है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। दिया है आपको हाइट, हाइट दिया है आपको 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम जो दिया है, वॉल्यूम आपको दिया है 48 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हो जाएगा 48 पाई, क्या हो जाएगा 48 पाई। चलिए सबको वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो पाई से पाई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, हो गया 1/3। आर का वैल्यू को पता नहीं तो आर का स्क्वायर, एच का वैल्यू पता है जो 9 है इज इक्वल टू 48। 3 1 = 3 और 3 3 = 9 हो गया। तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 48/3 हो गया, यहाँ पे 48/3 है ना। r का स्क्वायर क्या हो गया 48/3। तो ये कटेगा 3 से, 3 1 = 3 और 3 6 = 18, यानी कि r का स्क्वायर जो हो गया वो 16 के बराबर आ गया। और r निकालेंगे तो √16 आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 के बराबर होता है, यानी कि रेडियस कितना आ गया पास 4 सेंटीमीटर आ गया,
ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता है डायमीटर का जो अभी अभी मैंने बताया, DIAMETER। डायमीटर का फॉर्मूला पता है, वो क्या बोलता है कि डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है। तो 2 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है बाबू, तो रेडियस है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यानी केवल कितना आ गया, 4 2 8 सेंटीमीटर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने डायमीटर फाइंड कर लिया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर। एक कोनिकल पिट है, क्या है, कोनिकल पिट है, पिट यानी कि गड्ढा, पिट यानी कि गड्ढा, ठीक है। एक कोनिकल पिट, अब गड्ढा होगा तो ऐसा तो नहीं होगा है ना, जिसका बेस नीचे हो बेस ऊपर ही होगा, है ना, ऐसा कुछ कोनिकल पिट गड्ढा, ठीक है, ऐसा कोनिकल पिट है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, टॉप का डायमीटर यानी ये पूरा का पूरा है 3.5 मीटर, ठीक है, एंड 12 मीटर डीप। अब डीप बराबर ये नहीं लेना आपको लेना ये परपेंडिकुलर हाइट विच जॉइन द वर्टेक्स, है ना, जो वर्टेक्स को जॉइन करेगा। तो ये कितना आपके पास 12 मीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर, तो इसका कैपेसिटी कितना होगा किलोलीटर में, आपको दिया है मीटर में, आपका जो डायमीटर है आपको जो हाइट मीटर में दिया है, आपको फाइंड करना है किलोलीटर। किसमें फाइंड करना है, किलोलीटर में। तो किलोलीटर में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 1000 से डिवाइड मारेंगे, क्योंकि 1 किलोलीटर में होता है 1000 मीटर क्यूब। क्या होता है, 1000 मीटर क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करने क्या वाले हैं, इसका फाइंड करने हैं वाले हैं वॉल्यूम से पहले फाइंड करने वाले हैं इसका रेडियस, क्योंकि आपको दिया है डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर के हेल्प से रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हम लोग उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग द आंसर बाय 1000, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन, ओके। आइए जरा देखते हैं कैसे बनेगा। आपको दिया है डायमीटर दिया है 3.5 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका, रेडियस को थोड़ा स्मॉल आर से दिखा दूं, रेडियस हो जाएगा आपका 3.5/2 मीटर। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, यानी कि 3.5 को लिखेंगे क्या, डेसिमल हटेगा आएगा नीचे में 10 इंटू 2 यानी कि 35/20। चलिए काटते हैं इसको, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20 यानी कि 7/4 हो गया इसका रेडियस, ठीक है। अगर रेडियस 7/4 है तो अब फाइंड करते हैं इसका वॉल्यूम, क्योंकि आपको दिया है हाइट, आपको हाइट गिवन है HEIGH हाइट गिवन है आपके पास, कितना हाइट 12 मीटर, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन, या फिर पिट बोल सकते हैं, कोनिकल पिट लिखिए, कोनिकल पिट है ना, कोनिकल पिट का क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 हो गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस अभी आपने निकाला 7/4, तो 7/4 को लिखिए 2 टाइम्स, क्योंकि होता है आर का स्क्वायर, तो 7/4 हो गया, इंटू हाइट का वैल्यू जो है आपका दिया गया है 12, कितना दिया गया है 12। कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको थोड़ा करते हैं सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे, कट कीजिए इसको, 7 से 7 करेगा घूमने जाएगा, चलिए घूमने चला गया, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है 2 2 जा 4 और 2 से 11 बार में, तो आपके पास आया 11 7 जा 77, क्योंकि ये 2 से डिवाइड यानी कि 77/2, ये आपका आ गया क्या वॉल्यूम। काटेंगे कितना आएगा, 2 3 जा 6 बचा 2 2 8 जा 16 बचा 1 यानी कि 38.5, ये आ गया क्या मीटर क्यूब, क्या गया मीटर क्यूब में आया। लेकिन आपको आंसर जो चाहिए वो चाहिए किसमें, आपको आंसर चाहिए किलो लीटर में, क्या चाहिए किलो लीटर में। तो किलो लीटर हमको पता है कि 1 किलो लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर क्यूब। हमारे पास क्या है, हमारे पास है 38 मीटर क्यूब। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको करने वाले हैं डिवाइड किससे, 1000 से, ताकि हमारा ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 38.5/1000, यानी कि आंसर जो आपका होगा
आएगा 0.0385 किलो लीटर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू आर हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर लिख लिया है और आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। क्या कहता है क्वेश्चन कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आपको दिया गया है क्या? वॉल्यूम। क्या दिया गया है? वॉल्यूम दिया गया है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, अगर इसका डायमीटर क्या दिया गया है? डायमीटर जो है 28 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना हाइट ऑफ द कोन। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द कोन। हाइट क्या होगा? दूसरा स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, फाइंड करना स्लैंट हाइट, है ना। फिर क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। आपको फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। यानी कि हम लोग जो है सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है डायमीटर, तो डायमीटर से फाइंड करेंगे रेडियस। क्या फाइंड करेंगे? रेडियस। और रेडियस जब फाइंड हो जाएगा तो हम लोग फाइंड करेंगे क्या? हाइट ऑफ द कोन बाय यूजिंग द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, वहां से अगर हाइट फाइंड हो गया तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम लोग फाइंड करेंगे स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। क्या फाइंड करेंगे? स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। अगर स्लैंट हाइट फाइंड हो गया तो आपका कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको जरूरी है पाई आर एल, यानी वॉल्यूम ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, जब पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होता है, और आर जो आपका रेडियस है और एल जो आपका स्लैंट हाइट है, जो कि आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा, है ना। लिखता है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोलता है? वॉल्यूम जो है आपको दिया गया है कितना? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और डायमीटर जो दिया गया, डायमीटर DIAMETER, डायमीटर जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस जो होगा वो होगा डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस फाइंड हो गया। तो चलिए हम लोग लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पुट करते हैं हम लोग वॉल्यूम का वैल्यू। क्या है वॉल्यूम का वैल्यू? 9856 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियस अभी अभी आपने फाइंड किया 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये 14 × 14। आपको हाइट फाइंड करना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हाइट ऑफ द कोन क्या होगा? कोन का हाइट क्या होगा? तो यहां लिखिए h का h, जो कि आपको फाइंड करना है। अब क्या करना होगा? तो देखते क्या करना है। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखता हूं मैं यहां पे h, यानी कि हाइट इज इक्वल टू, जितना इधर ऊपर में आएगा डिवाइड में, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 9856 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। कुछ कट रहा है, काटते हैं। ये कटेगा 2 के टेबल से, काटिए 2 के टेबल से। चलिए इसको थोड़ा साफ से ऊपर लिख लेते हैं। 9856 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इंटू 14। चलिए काटते हैं हम इसको 2 के टेबल से। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4 और 2 × 8 = 16। कट गया। अब कटेगा, किससे कटेगा? 7 से काटते हैं। 7 से कटेगा। 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, 0 और 7 × 4 = 28। ठीक है, और कटेगा, बिल्कुल कटेगा। चलिए काटते हैं 2 से। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4, 352। अब ये कटेगा 11 से, देखिए तो 11 × 3 = 30, हाँ कटेगा। 11 × 2 = 22, 11 × 3 = 33 और कैरी 2 चला गया 22, 11 × 2 = 22, है ना। चलिए अब ये हो गया आपका, कटेगा और 2 × 1 = 2 और 2
16 या 32। तो आपके पास आया आंसर क्या, 16 इंटू 3 यानी कि 16 3 48 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, हाइट ऑफ द कोन। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हाइट फाइंड हो चुका है कितना, 48 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसके बाद फाइंड करते हैं क्या, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। हम लोग इस हाइट को लिखेंगे यहाँ पे शॉर्ट में। ये आपका हाइट फाइंड हो गया, हाँ हाइट फाइंड हो गया। अब क्या है, तो अब फाइंड करना है आपको स्लैंट हाइट। क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट। हाइट आ गया आपके पास कितना, कितना आया था, कितना आया था, हो भूल गया 48 आया था। यहाँ आया था 32, 16 आया था, यहाँ पे 16 आया था, यहाँ 3 आया था, 16 3 48 यानी कि 48 आ गया। कितना जल्दी भूल जाता हूँ मैं यार, ओहो 48 सेंटीमीटर का क्या हो गया, हाइट हो गया। अब हाइट निकल गया तो निकालना है स्लैंट हाइट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। क्या होता है, L इज इक्वल टू अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अब h कितना है आपका, हाइट का वैल्यू है 48 का स्क्वायर हो जाएगा आपको ये, है ना, और r कितना आपके पास, r है 14 यानी कि 14 का स्क्वायर। और 48 का स्क्वायर तो आपको आता नहीं होगा, हमको भी नहीं आता है। तो 48 का स्क्वायर निकालने के लिए 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64 कैरी 6, 8 4 32, 8 चौक 32, 32 और 6 38। ठीक है, यहाँ को देखिए 8 चौक 32 को 2 हाथ 3, 4 चौक 16 और 3 19, यानी यहाँ 4, यहाँ पे 10 से 0 1 9 3 12, 1 1 1 2 यानी 2 3 0 4। ये आपका क्या आ गया, 48 का स्क्वायर। सही है, देख लीजिए 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 4 32, 32 और 6 38। अब 8 4 32 का 2 हाथ में 3, 4 4 16, 16 और 3 19। ऐड कीजिए 4 यहाँ 4 आएगा, 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 9 3 27, 9 और 3 12, 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 1 और 2 यानी कि 2 3 0 4 इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, यानी कि अंडर रूट 2 3 0 4 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। क्या होता है, 196। ये आपका आ गया। चलिए इसको करते हैं ऐड। क्या करते हैं, अंडर रूट 2304 प्लस आपको ऐड करना है 196 को। तो ऐड कीजिए, कितना आएगा, 6 4 10 का 0 हाथ में रहा है 1 9 और 1 9 0 0 9 हो गया, और एक कैरी वाला 1 तो 9 और 1 10 हो गया, कैरी 1 1 और 3 4 4 और 1 5 यहाँ 2। अब ये 2500 किसका स्क्वायर है, आपको पता होगा 5 इंटू 10 यानी कि 50 का, किसका है, 50 का स्क्वायर है। किसका है, 50 का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से आपका स्लैंट हाइट, देयरफॉर स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। क्या है, स्लैंट हाइट L is equal to 50 सेंटीमीटर। इन दिस वे वी हैव फाइंड द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड क्वेश्चन, है ना। हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिए कि स्लैंट हाइट कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर, यानी L is equal to 50 सेंटीमीटर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो चलिए अब फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो CSA ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि 22/7। आर का वैल्यू आप लाए हैं 14 यहाँ पे, और एल लाया है आपने कितना यहाँ पे 50, तो लिखूंगा 50, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कैसे बना रहे हैं, है ना। 7 7 7 2 14, चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, 50 2 100, उसको मल्टीप्लाई 22 से आएगा 2200। ठीक है, ये आपका हो गया CSA यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। CSA हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा, वॉल्यूम हमेशा किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 7। सो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है, राइट ट्रायंगल ABCE विथ साइड 5 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसका साइड है आपका ऐसा कुछ है। देखिए ये आपका ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक साइड है 5 सेंटीमीटर और एक साइड है आपका 12 सेंटीमीटर और एक साइड आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपको दिया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना।
और क्या रहा है कि रिवॉल्व कर रहा है अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर। ये जो आपका ये है 12 सेंटीमीटर है, ये साइड दिख रहा है आपको, ये जो आपका साइड है इसको लेकर इसको घुमाया गया इस प्रकार से, है ना, घुमाया गया है। यानी अगर ये घूमेगा तो बिल्कुल इस प्रकार का कुछ शेप आने वाला है, इस प्रकार का कोन के शेप का, किस शेप का, कोन का शेप का एक सॉलिड शेप आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया, है ना। तो फाइंड करना है द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड सोप टिन, तो आपको फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, है ना। अब आपको क्वेश्चन लग रहा होगा आसान, पहले ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा, ये क्या बोल रहा है, रिवॉल्व कर रहा है तो क्या फिगर बनेगा, है ना, और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब ये आपको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आपको रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट आपको पता है 12 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन। ये जो कोन मिला आपको उसका आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो कितना आसान है, देखिए आपको गिवन है क्या, एकदम फटाक से शॉर्ट में बनेगा क्वेश्चन कि रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है ना, और आपको स्लैंट हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर, जिसका आपको इस्तेमाल अभी होने वाला नहीं है। और वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कुछ ऐसा ही होता है। तो हम यहाँ पाई का वैल्यू लेंगे, और पाई का वैल्यू लेंगे 3.14, क्योंकि जब इसको 22/7 लिखेंगे तो 7 से किस कटने वाला है नहीं, और फिर वो डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे, है ना। तो आगे यहाँ पे 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, और आर जो मेरे पास है वो है 5 सेंटीमीटर, और हाइट जो है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, और हाइट जो आपके पास है 12, कितना है 12 है, कोई दिक्कत है में नहीं। काटिए 3 से 3 बजा 3 या 3 4 जा 12। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 5 5 25, 25 इंटू 4 100। अब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, यानी कि 3.14 इंटू 100, तो आ जाएगा आपको कितना, 314 सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। कितना आसान था, है ना। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स किया, कैसे कि इसको रिवॉल्व किया गया है 12 सेंटीमीटर साइड के अलोंग। जब रिवॉल्व करेंगे तो पक्का वो कोन मिलेगा जिसका हाइट क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये जो है हमारे एक्सरसाइज का है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जो क्या कहता है, जो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 से है रिलेटेड, है ना। तो उसको भी समझना होगा और उसको इस क्वेश्चन से रिलेट करना होगा और फिर इसको बनाना होगा। क्या बोलता है देखिए, इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7, आपका एक ट्रायंगल जो दिया गया था पिछला क्वेश्चन में, इस प्रकार का दिया गया था क्वेश्चन, ऐसा कुछ दिया गया था आपको, है ना, कुछ ऐसा दिया गया था, सॉरी बन नहीं रहा, है ना। ये दिया गया था 5, ये दिया गया था 12 और ये दिया गया था 13। अब बोला ये गया था कि इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 above इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब क्या है कि उसमें आप 12 सेंटीमीटर के अलोंग रिवॉल्व किए थे, आपका कुछ फिगर इस प्रकार से आया था, जिसमें ये था आपका 10 हो गया था और ये आपका 12 भी था, है ना। कुछ इस प्रकार से घुमाया था। तो आपको इस प्रकार से भी नहीं घुमाना, आपको इस प्रकार से घुमाना है आपको। ये आपका 5 है, ये आपका 12 है, ये आपका 13 है। तो आपको अगर ऐसा नहीं घुमाना, आपको ऐसा घुमाना है, 5 सेंटीमीटर के अलोंग घुमाना है। कैसे घूमेगा, इस प्रकार से घूमेगा, देखिए दे रहा है, इस प्रकार से घूमेगा और कोण नंबर इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोण मिला है तो इस बार रेडियस आपको कितना है, 12 है, और आपका हाइट कितना है, 5। ये आपका रेडियस हो गया, सेंटर था, है ना, ये आपका रेडियस हो गया और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो आपने इसका जब वॉल्यूम फाइंड किया था, आपके पास कितना आया था, लास्ट क्वेश्चन में आपका आया था 314 सेंटीमीटर क्यूब आया था वॉल्यूम, है ना। अब इसका फाइंड करना है कि अगर हम 5 सेंटीमीटर के अलोंग इसको घुमाते हैं, है ना, 5 सेंटीमीटर के अलोंग घुमाते हैं, तो आपका इसका वॉल्यूम क्या होगा। और जो वॉल्यूम जब निकल जाएगा इसका, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका वॉल्यूम को और जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके वॉल्यूम को मिला करके दोनों का रेशियो फाइंड करना है कि आखिरकार दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या है, इसमें जो वॉल्यूम आएगा और इसमें जो वॉल्यूम आएगा, दोनों का रेशियो क्या है। ठीक है, तो चलिए फिगर यही पर रहता है, बस हम लोग इसमें बनाते हैं। यहाँ पे बहुत शॉर्ट बनेगा क्वेश्चन, बहुत आसान है ना। आपको क्या दिया गया इसमें, आपको दिया गया है रेडियस, इस बार जो रेडियस कितना है, 12 है। कितना रेडियस, 12 है। और जो आपको हाइट है, इस बार हाइट कितना है,
5 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट बनेगा इसमें, ये आपका हाइट बनेगा और ये आपका रेडियस बनेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई का वैल्यू 3.14 और आर आपका पास कितना है 12 है, यानी कि 12 × 12 और एच कितना है आपके पास, एच है 5 सेंटीमीटर, यानी कटेगा कितना 3 × 3 3 4 12, तो 3.14 इंटू 12 × 50 60 चौका 240, यानी कि 240 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 314 को मल्टीप्लाई करते हैं 240 से, तो 24 से करते हैं, जीरो तो बाद बैठा देंगे 24 से, तो 4 4 16 का 6 कैरी, 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 1 4 1 5 और 4 3 12, यहाँ कीजिए मल्टीप्लाई, 4 2 8 आ जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, ऐड कीजिए तो यहाँ 6 8 5 13, मेरा है 1 2 2 4 1 5 6 और 1 7, यानी 7536 आ गया 7536। और चूंकि है 2 के बाद डेसिमल, अच्छा एक जीरो भी है, जीरो है 2 के बाद डेसिमल है, तो आपका कितना गया वॉल्यूम 753.6, ये आपका क्या गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम है। और लास्ट क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया था उसमें वॉल्यूम कितना था मेरा 314, कितना था 314 था, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है, क्या करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। चलिए एक बार दिखा देते हैं फिर से किसका कैसा 7/4 आया था, ये 5 था, ये 12 था ना, तो ये आपका आता 1/3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 12, इस प्रकार कुछ था। तो 3 4 12 हो गया था, 5 5 25 25 4 100, यानी कि 3.14 इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 314 सेंटीमीटर। ये मेरा क्या आया था, वॉल्यूम आया था किसमें, अगर हम 12 सेंटीमीटर के अलोंग घुमाते हैं तो, लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के अलोंग घुमाना है, तो 5 सेंटीमीटर के अलोंग घुमाएंगे तो आपका जो कोण मिलेगा उसका आपका हाइट होगा 5 सेंटीमीटर और रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर, तो उससे वॉल्यूम क्या आ गया मेरे पास 753.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है आपको, फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन। यहाँ 2 बार लिख दिया मैंने इसको, आल्सो फाइंड द रेशियो of the volumes of the two solids obtained in the question 7 and question 8। तो दोनों जगह वॉल्यूम आया, यहाँ आया 314, यहाँ आया मेरे पास कितना 753.6। तो चलिए इसका रेशियो फाइंड करते हैं। Therefore required ratio is equal to 314 divided by 753.6, ठीक है। ये हो गया, चलिए इसको कट, यहाँ पर डेसिमल हटा, यहाँ 0 हो जाएगा, कट कीजिए, कटेगा 2 से काटिए, 4 से भी कटेगा, 4 से काटिए, 4 7 28 बचा 3, तो 4 8 32 बचा 2 और 4 5 20, यहाँ काटिए, 4 1 4, यहाँ जाएगा आपके पास 3 जाएगा, तो 4 8 32 बचा फिर से 3, 4 8 32 बचा 1, 4 4 16 और कटेगा, अब नहीं कटेगा, है ना, 3 से कट रहा है क्या, 7 5 12 8 20 नहीं कटेगा। तो आपका रेशियो क्या आ गया, रेशियो है 785:1884। किसी और से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोग आ गए हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, जिसको हम लोग समझने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप बने हुए हैं अब तक और इस वीडियो को देख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। क्या बोलता है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। आपका क्या है, हीप ऑफ व्हीट। हीप ऑफ व्हीट मतलब गेहूं का टीला। इस प्रकार का कुछ गेहूं रखा है, आप कहीं भी गेहूं रखते इस प्रकार रखते होंगे, है ना, क्या रखते होंगे, ढेर कोन का शेप का, कैसा है, कोन का शेप है। आप उसको परफेक्ट कोन मान के चलिए, इस प्रकार का कुछ नहीं होगा, आपका परफेक्ट कोन यानी कि इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये आपका गेहूं का टीला है, इन द फॉर्म ऑफ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। इसका जो डायमीटर ये दिख रहा है आपको, ये दिया है 10.5 मीटर, ठीक है। ये डायमीटर है ना, डायमीटर डी इज इक्वल टू, ठीक है। एंड हाइट इज 3 मीटर, और हाइट क्या इसका 3 मीटर। ये जो आपका हाइट है वो दिया है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको फाइंड क्या करना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा।
द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस। अब यहाँ गेहूं रखा है, खराब ना हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे हम इसको ऊपर से कवर करेंगे, किसके माध्यम से, कैनवस के माध्यम से, ठीक है, कैनवस के माध्यम से जब कवर करेंगे ताकि ये प्रोटेक्ट हो जाए, किससे, रेन से प्रोटेक्ट कर ले इसको हम लोग। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो जब आप इसको कवर कीजिएगा तो पक्का इसके बेस को तो कवर नहीं कीजिएगा ना, तो नीचे रखा रहेगा, आप सिर्फ उसको ऊपर से कवर कीजिएगा। यानी आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि इस कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना है। अगर हमको मालूम पड़ जाए कि कर्व सरफेस एरिया कितना है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना कैनवस की जरूरत हमको पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू फाइंड वॉल्यूम, देन इट्स स्लैंट हाइट, क्योंकि आप जब कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो आपको स्लैंट हाइट जरूरत होगी, हाइट की जरूरत नहीं होगी। तो हम लोग इसके हाइट से और इसके रेडियस के माध्यम से हम लोग फाइंड करेंगे इसका क्या, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट का हम लोग इस्तेमाल करने वाले इसमें क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं, है ना। तो आपको दिया है क्या, हाइट, हाइट कितना है 3 मीटर। आपको दिया है क्या, आपको दिया है डायमीटर, डायमीटर कितना है 10.5 मीटर। ठीक है, चेंज के थोड़ा सा इसको डेसिमल को हटाइए तो 10/5/10 आएगा, है ना। इसको काटिए, आप मत काटिए, छोड़ दीजिए। तो रेडियस क्या आ गया पास, रेडियस जो होगा आपके पास होगा 105/10 × 20, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा आपके पास 105/20। इसको आप काट सकते हैं 5 से, तो 5 × 10, 5 × 5, और यहाँ काटिए कितना आएगा 5 × 20, यानी कि 21/4 इसका आ गया रेडियस। ठीक है, अगर रेडियस आ गया तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी कि 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 21/4, तो 21/4 दो बार लिखेंगे, ठीक है। और हाइट जो है आपके पास कितना है, हाइट है 3 मीटर, तो यहाँ 3 हो गया, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 7 7 7 3 21 कट गया। अब करते हैं इसको, यहाँ काट सकते हैं हम लोग 2 2 4 तो 11 बार में। अब कीजिए इसको मल्टीप्लाई, क्यों कटने वाला है नहीं, तो 11 3 33, तो 21 को मल्टीप्लाई कीजिए 33 से, 3 हो जाए 3, 2 3 6, यहाँ भी हो जाएगा 3 और यहाँ 6, 3 आएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 8 से, 4 2 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको, यानी कि आपका आ गया कितना 693/8, डिवाइड कीजिए इसको 8 से, यानी 693 को 8 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 693 को डिवाइड कीजिए 8 से, तो 8 8 + 64, बचेगा आपका यहाँ पे कितना 5, उतारिए 3 और 8 6 = 48, यहाँ पे आ गया 48, घटाइए यहाँ कितना आएगा 13 में 8 गया तो 5 बचेगा, 13 में 8 गया तो 5 बचेगा, और ये कट जाएगा, यहाँ लगेगा डेसिमल, यहाँ आएगा 0, 8 6 = 48, ठीक है। यहाँ पर कीजिए आप, कट कीजिए, घटाइए कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पर कट जाएगा, 0 4 8 2 = 16 आएगा 4, और फिर 0 उठाइएगा तो 8 5 = 40, है ना। इस प्रकार से खत्म हो गया, यानी आपका वॉल्यूम कितना आ गया 86.625, ये आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ बनाते हैं, यानी कि वॉल्यूम निकल गया। अब फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। आपको एरिया चाहिए, तो आपको पता है कि एच जो है वो 3 है, आर जो है आपको रेडियस कितना है आपके पास 21/4 है, तो आपको फाइंड क्या करना होगा, स्लैंट हाइट, है ना। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, तो √h² + r²। तो क्या आएगा मेरे पास, h कितना मेरे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और r कितना मेरे पास 21/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 3 3 = 9 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 4 4, 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। यहाँ पे कीजिए आप मल्टीप्लाई, इसका थोड़ा सा फ्रैक्शन सम, कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन सम, तो 16 को मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, तो कितना आएगा 9 6 = 54, हाथ मेरा 5 5 9 × 9 = 5 40, यानी कि 144, तो 144 + 441 डिवाइडेड बाई 16, ये भी इसका स्क्वायर रूट में है, निकालिए बाहर, इसको ऐड कीजिए पहले, 4 और 1 5 आ जाएगा, 4 और 4 8 आ जाएगा, और 4 और 1 5 आ जाएगा बाई 16, ये कुछ आ गया, है ना। अब आपको थोड़ा सा करना क्या होगा कि इसका करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका, ये अंडर रूट में, यहाँ से निकलेगा नीचे 4, और इसका करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, कहाँ करे, इसको मिटा करता हूँ, ठीक है। इसको करता हूँ मिटा के, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 585 का, कैसे होगा 5 1 = 5, 5 1 = 5, और 5 7 = 35, ये किसी से कटेगा 3 से कटेगा ना, तो 3 3 = 9, और 3 9 = 27, इसका किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 से 3 3 3 = 9, अब कटेगा नहीं, तो आपका आ गया यहाँ पे 13 5 = 65, 3 √3 सॉरी
3√65 ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो आ गया क्या 3√65। ये इसका क्या है, स्लैंट हाइट। क्या है, स्लैंट हाइट निकल गया। और स्लैंट हाइट निकल गया तो आप इसका फाइंड कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड कीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए फाइंड करते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई RL, यानी कि 22/7। R का वैल्यू है 21/4 और L जो अभी भी निकाला आपने क्या है 3√65/4। यही है। काटिए इसको, 7 7 3 21 काटिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 3 3 9 9 2 18 का 8 कैरी 1 और 9 2 18 1 9 2 18 और 1 198/। इतना क्यों कर, पहले काट लेते हैं ना, 2 2 कट जाएगा 11 बार में, तो 3 3 9 और 11 99 जाएगा, 99 आ जाएगा, 99/4√65 यही होगा, है ना। तो इसको 100 से चेंज कर दिए डेसिमल में, कितना आएगा हमें 4 2 8 बचा 1 4 4 60 बचा 3 4 7 28 बचा 2 और फिर डेसिमल लगाएंगे तो 4 5 20√65 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है, नहीं मीटर में, मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। और ये मेरा क्या होगा, कैनवस का भी एरिया होगा जो हमको चाहिए, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 247.5√65 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन एक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना, और चीज़ों को आप नोट डाउन भी किए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, ताकि मैं और भी एक बेटर एनर्जी के साथ इस वीडियोज को बना सकूं और आप लोगों के समक्ष ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता सकूं ताकि आपको प्रॉब्लम्स न हो, ठीक है।